टेस्ला नाम तो सुना ही होगा आपने। ये एक अमेरिकन कंपनी है जिसका ऑनर इलोन मस्क है। ये अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए पूरी दुनिया भर में फेमस है। ये अब अपनी एंट्री लेवल मॉडल वाई एसयूवी को इसी साल यानी 2021 में भारतीय बाजार में लॉन्च करने जा रहा है। इस नई नवेली कार का इंडिया में ना ही कोई कंपनी होगा और ना ही कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। मतलब अगर आसान भाषा में बोले तो बिना माँ बाप का लड़का। हालांकि इन्होंने दावा किया है कि हम 2023 यानी 2023 तक अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में एस्टेब्लिश करेंगे। ये डायरेक्ट चाइना और यूएस। चाइना? अच्छा बेटा, तो तुम यहां से आओगे? बताना जरा, स्वागत करना है या बाइकॉट? तो ये डायरेक्ट चाइना और यूएसए से बनी बनाई भारतीय बाजार में एक्सपोर्ट करी जाएगी। मतलब अगर आसान भाषा में बोले तो चाइना से बनी बनाई भारतीय बाजार में इसको लाई जाएगी और बेची जाएगी। अब आप व्यूअर से मेरा एक सवाल है, क्या यह कार सक्सेसफुल है? क्या यह कार सक्सेसफुल है भारतीय बाजार में? एक तो इसका ना कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, ना ही हम कभी देखे हैं, ना ही कभी फील किए हैं। फोटो में देखे हैं तो फोटो में तो बहुत कुछ दिख जाता है, समझ रहे हैं ना। दूसरी बात, एक तो यहाँ पहले से ही ऑटोमोबाइल सेक्टर में इतना हार्ड कंपटीशन है कि कई ऑटोमोबाइल कंपनी की फटी पड़ी है। यहाँ पे मारुति, ह्युंडई, टाटा, महिंद्रा एंड महिंद्रा से आगे कोई निकलता कहाँ है बाबा। कोई भी कंपनी आती है ये मार के भगा देते हैं कि साले भाग जा यहाँ से। यहाँ का किंग यही सब है, स्पेशली मारुति। इनका तो भैया बात ही अलग है। आप एक स्पोर्ट्स बाइक जितना में खरीदेंगे उतना में इनका एक 4 व्हीलर आ जाता है, कार आ जाता है बढ़िया। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्राइस। अब इस कार का जो प्राइस है वो अराउंड 30 लाख यानी 30 लाख रुपीस होने वाला है इंडिया का अंदर, जिसको ये मोर अफोर्डेबल बेस वेरिएंट बोल रहे हैं। मतलब एक सबसे सस्ती कार और बेस वेरिएंट ये बोल रहे हैं टेस्ला वाले। अब आप बताओ, ये एक महंगी कार और एक टॉप वेरिएंट अगर लॉन्च करते हैं तो वो तो हमें लगता है कि 60-70 लाख से ज़्यादा ही हो जाएगा, है ना। अब आप बताओ कि एक ऐसा कार जिसको हम ना कभी देखे हैं, ना कभी चलाए हैं, ना कभी उसको फील किए हैं, तो सिर्फ फोटो में देखे हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि फोटो में तो बहुत कुछ दिख जाता है। अब उसके पीछे हम एक 30 लाख, जो कि एक बहुत बड़ी रकम होती है, कैसे खर्चा कर सकते हैं भाई? इनको नहीं पता है हम भारतीय नागरिक है भाई। हम बाहर पेप्सी पी के बॉटल फेंकते भी नहीं है, घर पे लेके आते हैं कि वो घर पे जाएगा तो दोबारा यूज में आएगा। तो हम एक 30 लाख का एक अननोन कंपनी, एक अननोन कार कैसे खरीद सकते हैं भाई? और हमें तो टेस्ला का टीवी नहीं पता है कि टेस्ला होता क्या है, और पहली बार में ही ये इतना महंगा कार इंडिया में लॉन्च करने जा रहे हैं। बताओ भाई, लेना है कि नहीं? अब देखो टेस्ला वालों, मैं आपको एक सीधी सी बात बता रहा हूँ। चाहे आप जितना भी अपनी कार में सेफ्टी दे दो, जितना भी उसको कंफर्ट बना दो, चाहे उसकी ड्राइवरलेस ही क्यों ना बना दो, लेकिन यहाँ पे नहीं चलेगा, क्योंकि हम इंडिया वाले हैं भाई। हम मरना पसंद कर लेंगे लेकिन माइलेज नहीं। हमको चाहिए कम बजट की कार और वो भी माइलेज ज़्यादा दे। तो टेस्ला वालों, अगर आपको इंडिया में सफल होना है तो पहले तो आपको एक आशियाना बनाना पड़ेगा, एक अपना घर बनाना पड़ेगा, एक अपना कहीं मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाओ, कहीं कंपनी बैठाओ, ठीक है ना। उसके बाद थोड़ा आप अपना कार का प्राइस कम करो यार। 30 लाख में कौन भाई, पहली बार में 30 लाख में कौन कार खरीदेगा? पहले आप 10 से 12-15 लाख की एक बजट कार को इंडिया में लॉन्च करो और फिर देखो आपका कार धड़ाधड़ बिकेगा। देखो भाई, हमारा भी मतलब डीजल पेट्रोल का धुआं सूंघते सूंघते हमारा भी फेफड़ा जाम हो गया है। तो हम भी ये सोच रहे हैं कि इलेक्ट्रिक कार का सफर करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो दोस्तों, ये तो हो गया कुछ छोटी छोटी पर मोटी मोटी ज्ञान की बातें। अब जब वीडियो यहाँ तक देख ही लिए हो तो आओ इस कार के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये कार 30 लाख में क्या कुछ ऑफर करता है। अब देखो, इंडिया में जो ये टेस्ला का कार लॉन्च हो रहा है उसका नाम है मॉडल वाई इलेक्ट्रिक एसयूवी। अब ये मॉडल वाई क्या है? टेस्ला अपनी कार को एक मॉडल वाइज डिवाइड करके रखता है। मतलब कि हाँ, इस मॉडल के जो कार होगा वो इस प्राइस के अंडर में आएगा, इस मॉडल का जो कार होगा वो इस प्राइस के अंडर में आएगा। तो जो टेस्ला का मॉडल 3 होता है उसका जो प्राइस रेंज है वो अराउंड 60 लाख रुपीज़ है। जो मॉडल एस है उसका जो प्राइस है वो अराउंड 1.5 करोड़ है। और जो मॉडल एक्स है उसका जो प्राइस है वो अराउंड 2 करोड़ है। और जो मॉडल वाई है इसका जो प्राइस है वो अराउंड 30 to 50 लाख रुपीज़ है इंडिया के अंदर। मतलब 30 से 50 लाख के अंदर मॉडल वाई का जो कार होगी वो लॉन्च करी जाएगी। अब ये जो कार होगी ये 5 सीटर कार होगी, और अगर आपको एक 7 सीटर कार चाहिए तो उसके लिए आपको 2.19 यानी 2,19,000 रुपया और ज़्यादा इन्वेस्ट करना होगा।
यानी आसान भाषा में बताऊं तो अगर आपको टेस्ला की एक 7 सीटर कार चाहिए तो वो अराउंड 33 लाख से ज़्यादा आपको पैसा खर्च करना होगा, फिर जाके आपको टेस्ला की एक 7 सीटर SUV कार देखने को मिलेगी। अब बताओ भाई, इतना में तो एक दबंग गाड़ी फॉर्च्यूनर आ जाएगा। इसीलिए मैं टेस्ला वालों आपको बार बार ये बोल रहा हूं कि पहले हम भारतीय का नीड्स को समझो कि हमारा नीड्स क्या है। ये जो कार होगा वो रियर व्हील ड्राइव विथ इलेक्ट्रिक मोटर होगा। टेस्ला जो क्लेम करता है 393 यानी 393 किलोमीटर चलेगा एक बार इसको फुली चार्ज करने पे, और जो चार्ज का ड्यूरेशन है 0 to 100, ये जो गाड़ी होगा ये 50 मिनट में चार्ज होगा। मतलब इस गाड़ी को अगर 50 मिनट आप चार्ज कर रहे हो तो आराम से 393 किलोमीटर तक नॉन स्टॉप लेके जा सकते हो। इस गाड़ी का जो टॉप स्पीड है वो 0 to 100 3.70 सेकंड में अचीव कर लेगा। इस गाड़ी में फ्लैट फोल्डिंग सेकंड एंड थर्ड रो का भी ऑप्शन मिल जाता है, मतलब आप सेकंड और थर्ड रो को फोल्ड करके मैक्सिमम स्टोरेज पा सकते हो। सेकंड रो में स्लाइडिंग सीट का भी ऑप्शन दिया गया है, क्योंकि इस गाड़ी के फ्रंट और रियर में कोई इंजन होता नहीं है, इसीलिए आपको कैबिन के अंदर पूरा भर भर के स्पेस और स्टोरेज देखने को मिल जाता है। थर्ड रो में USB Type-C चार्जिंग पोर्ट, 12 वे पावर एडजस्टेबल, फ्रंट एंड रियर हीटेड सीट, 14 स्पीकर ऑडियो सिस्टम, 15 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम। इतना सारा यही कुछ गिने चुने फीचर इस गाड़ी में मिल जाते हैं। फीचर तो और है इस गाड़ी में, लेकिन अभी इस गाड़ी के लॉन्च होने के बाद ही और सारे फीचर जो होंगे वो रिवील हो पाएंगे। और फाइनली इस कार का जो प्राइस है वो अराउंड 30.76 लाख रुपीस हो सकता है इंडिया के अंदर। अब ये अनऑफिशियल प्राइस है, लॉन्च होने के बाद ही इस कार का ऑफिशियल प्राइस पता चल पाएगा। ये 5 सीटर के लिए है, लेकिन अगर आप 7 सीटर कार लेना चाहते हो टेस्ला का तो उसके लिए आपको 2.19 रुपया और ज़्यादा खर्चा करना होगा, जिससे कि ये कार का जो प्राइस है वो अराउंड 33 लाख रुपीस हो जाएगा। दोस्तों ये रहा एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है, कोई सुझाव है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए हेलमेट लगाइए, सीट बेल्ट पहनिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।